सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित सीमांचल इलाके का हवाई सर्वे किया और साथ ही राहत शिविर का भी जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने बरारी प्रखंड के बाढ़ ग्रस्त इलाके का निरीक्षण के बाद बीएम कॉलेज में बने बाढ़ राहत आपदा शिविर का भी निरीक्षण किया और वहां रह रहे लोगों का हाल भी जाना। तो साथ ही बताते चले कि मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, बाढ़ के हालातों पर चिंता जताते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक किचन, सूखा राशन और उन्हें ऊंचे स्थानों पर ले जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है और इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद रहे। जाकर के नीचे हम लोग कैसे क्या कार्रवाई की जा रही है, लोगों को राहत मिल रहा है या नहीं, उसको जानने और समझने के लिए जरूर जाते हैं। और आप देख लीजिए कि हम लोग ये प्रतिदिन हर जगह की खबर लेते हैं। सर, कटिहार का क्या लगाई है जो देखे? कटिहार में तो अफेक्टेड है, सब गंगा नदी के कारण ही है प्रभावित। और इस बार जानते ही हैं कि 2016 में जैसे नदी का जलस्तर ऊपर हुआ था, उसी तरह से इस बार भी थोड़ा सा कम, लेकिन अफेक्टेड कम नहीं। और सब लोगों को राहत देना है। और आप जानते हैं कि हम लोग हर प्रकार से, किसी को अगर बाहर रखना है तो बाहर रखने का इंतजाम, अगर भोजन कराना है तो भोजन का इंतजाम, और पूरे कटिहार में अनेक जगहों पर भोजन का इंतजाम, अलग रखने का भी इंतजाम ये लोग कर रहे हैं। और उसके अलावे सब परिवार, जो प्रभावित परिवार होगा, उसको हम लोग राहत भी देते हैं, मदद भी करते हैं, 6,000 रुपया प्रति परिवार को। मुख्यमंत्री ने पूर्णिया जिले के भी रुपौली प्रखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और साथ ही बाढ़ प्रभावित पीड़ित लोगों से मुलाकात की। वहीं राहत शिविर में चल रहे भोजन को भी देखा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए जिलाधिकारी को कई आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वहीं लोगों की स्वास्थ्य सुविधा को ध्यान में रखकर शिविर लगाकर इलाज करने का निर्देश दिया गया है। गाइडलाइन जारी किया हुआ है राहत देने का हर किसी के लिए। तो यहाँ पर अभी तो भोजन का इंतजाम कर रहे हैं, अगर कहीं रहने में दिक्कत हो रही है तो अन्य जगहों पर उनको रखने का भी इंतजाम करना होगा। और इसके अलावा जो भी पीड़ित परिवार है, सबको भी अलग से राहत भी देते हैं। और जिनका खेती इससे के चलते बर्बाद हो जाता है तो उसको और देते हैं हम लोग। तो हर तरह की राहत के लिए, और डीएम इस बात को पूरे तौर पर देख रहे हैं, और इसके लिए पूरा आपदा प्रबंधन विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट एक एक चीज़ को देख रहा है। और जैसे ही जानकारी मिली तो वैसे ही हम लोग भी आकर के देख लिए और एक एक चीज़ को हर पीड़ित परिवार को उपयुक्त। तो वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री पटना लौट गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को राहत देने के साथ साथ बाढ़ राहत पैकेज का भी ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि खाने पीने की सुविधा के साथ साथ मवेशियों को चारा भी दिया जा रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार से भी हम अपने पॉलिसी के अनुसार सहायता मांगेंगे। उसी के चलते बाकी पानी भी उसमें नहीं गया और उसी के चलते बहुत जगह हुआ। राहत पैकेज का भी ऐलान होगा? एकदम बिल्कुल हम लोग तो करेंगे, वो तो हम लोग का ऐलान किया हुआ है, शुरू से ही हम लोग का इसके बारे में निर्णय है। अभी तो सब लोगों को जहाँ घर में भी रहना है तो वहाँ के लिए भी व्यवस्था करना, घर के बाहर रखना है वहाँ की व्यवस्था करना, फिर जो परिवार प्रभावित है उनको मदद करना, और फिर अगर फसल क्षति हुआ है या खेती में नुकसान हुआ है तो उसके लिए काम, मवेशी के लिए भी इंतजाम। हम तो अभी गए और देखा कि उसको भी रहने का इंतजाम किया है, सबके लिए, उसके चारा के लिए भी दिया जाता है। कहीं अगर है प्रभावित, अलग जगह रख करके उसके खाने का प्रबंध किया जाता है, चारा का, और ऐसे भी दिया जाता है।